गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। इंजीनियरिंग फिजिक्स की क्लास में आज हम इलेक्ट्रॉनिक यूनिट का सेकेंड टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक यूनिट का फर्स्ट टॉपिक लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सेमीकंडक्टर। तो हम उसी का आज नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये आपके फिजिक्स में, और इन फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक का भी एक बेस बनाता है ये पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड में हम लोग जिन कंटेंट की स्टडी करेंगे वो क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सेकंड हम लोग स्टडी करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, एंड इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे वीआई कर्व, और यदि इसकी कुछ एप्लीकेशन है तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। क्लियर। पीएन जंक्शन डायोड आरजीपीबी के सिलेबस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, जैसे कि पी और एन नाम से समझ में आ रहा है कि इसको बनाया कैसा गया है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, वो किस तरीके से इसको बनाते हैं। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, स्कूल लेवल में भी आप लोगों ने इसकी सरफेस स्टडी की होगी। तो पीएन जंक्शन को यदि हम सिंपल रूप में समझें तो क्या होता है पीएन जंक्शन। पी टाइप का एक डायोड होता है और एन टाइप का डायोड होता है। आप लोग जानते हैं डायोड के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पी होता है और एक एन होता है। पी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जो पी टाइप का डायोड होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और उसमें माइनॉरिटी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और वहीं पर जो एन टाइप का जो साइड होता है जिसको हम एन डायोड भी बोलते हैं, उसमें मेजॉरिटी में क्या मिलेगा हमको, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी में उसमें क्या होगा, होल्स होते हैं। तो जब एक पी टाइप का और एक एन टाइप का जब सेमीकंडक्टर आपस में ज्वाइंट कर दिया जाता है तो इस कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड। ये 2 टर्मिनल डिवाइस होगा। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड की हम डेफिनेशन बता सकते हैं, अ पीएन जंक्शन इज अ बाउंड्री और इंटरफेस बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, p types and n type inside a single crystal of semiconductor. It is created by doping. एक मेथड होती है जिसको कहा जाता है डोपिंग, उसकी हेल्प से हम इन दोनों को ज्वाइंट करके इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक जंक्शन बनाते हैं जिसको पी एन जंक्शन डायोड कहा जाता है। क्लियर। 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, दोनों को ज्वाइंट करना है। तो हम लोगों का ये तैयार हो गया पी एन जंक्शन। ठीक है, बनाने की मेथड आप लोग समझ गए सब लोग। क्लियर। चलिए अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब इसका पी एन जंक्शन हम लोगों ने बना लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल होता है। कई बार फिजिक्स के वाइवा में आप लोगों से सिंबल भी पूछ लिया जाता है, जैसा कि फर्स्ट डायग्राम में बना हुआ है, एक सिंबॉलिक फॉर्म इसका बना हुआ है। तो ये पी और एन को रिप्रेजेंट करता है, इसमें पी टाइप भी है और एन टाइप भी है। तो इसमें जो बॉटम लाइन दिख रही है, एक जो ट्रायंगल बना हुआ है उसमें जो बॉटम लाइन है वो कैसा है, वो पी को शो करता है, मतलब वहाँ पर मेजॉरिटी में होल्स होंगे। और जो टॉप उसका दिख रहा है वो किसको शो करेगा, वो एंड साइड को शो करेगा जिसमें कि मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसका ये सिंबल होता है, आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में तो आप इस तरीके का सिंबल बना देंगे। उसके नीचे फिर हम लोगों ने इसको प्रिपेयर किया है कैसे हम पी एन जंक्शन को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है पी टाइप एक सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, दोनों के कॉम्बिनेशन, दोनों के बेस को आपस में मिला दिया तो ज्वाइंट करने पर जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा उसको ही कहा जाता है पी एन जंक्शन डायोड। अब इन पी और एन टाइप के बीच में आप लोगों को एक गैप दिख रहा है, इसको कहा जाता है डिप्लेशन लेयर। ठीक है, पी और एन के बीच में एक गैप दिख रहा है, इसको कहा जाता है डिप्लेशन लेयर। हमेशा जब भी पीएन जंक्शन डायोड को हम क्रिएट करते हैं तो उसमें एक डिप्लेशन लेयर बनती है। ठीक है, अब इस डिप्लेशन लेयर का भी अपना एक अलग रोल है। डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो होती है, उसकी चौड़ाई जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होगी, उसकी विड्थ अकॉर्डिंग टू कनेक्शन चेंज होती है। मतलब कि हम किस टाइप के कनेक्शन करते हैं इस डायोड का यूज़ करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग इस डिप्लेशन लेयर की विड्थ भी कम ज़्यादा हो जाती है। हम इसी लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में, कि किस तरीके से उसकी विड्थ कम ज़्यादा होती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ।
पी एन जंक्शन को हम कैसे बनाएंगे, पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को कंबाइन ज्वाइंट कर देंगे तो जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको कहा जाता है पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, हमने इसमें डिप्लेशन लेयर को भी देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों को दिख रहा है, अब इसमें हम अब अगला टॉपिक आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन बेसिकली 2 टाइप से वर्क करता है। पीएन जंक्शन जो होता है वो बेसिकली कैसे वर्क करता है, 2 टाइप से। अब ये 2 टाइप से कैसे बना लिया हम लोगों ने एक्चुअली बैटरी कनेक्शन के अकॉर्डिंग इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करा है। पहला होता है फॉरवर्ड बाइज या फॉरवर्ड बाइज मोड कहा जाता है, सेकंड होता है रिवर्स बायस मोड। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस मोड? तो बहुत ही सिंपल है। अब इसका आप ध्यान से सुनिए, इसका कनेक्शन हम किस तरीके से करते हैं उसके आधार पर ही हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। तो पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड वाइज मोड। तो इसमें क्या कहा जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू पी रीजन एंड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू एन रीजन। आप लोगों ने इससे पहले डायग्राम में पी और एन का डायग्राम देखा होगा। जब जो पी साइड होता है डायोड का, यदि हम उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें और जो एन साइड एन रीजन होता है उसको यदि हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें तो जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको कहा जाता है पी एन जंक्शन का फॉरवर्ड वाइज मोड। क्लियर? सेकंड होता है रिवर्स वाइज मोड। रिवर्स वाइज में आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ कि हम लोग क्या करते हैं कि जो पी रीजन है अब उसके कनेक्शन को हम चेंज कर दें, उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें और जो एन रीजन है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको क्या कहा जाता है, रिवर्स बायस मोड। क्लियर? फॉरवर्ड बायस में हमें पॉजिटिव को पॉजिटिव से, मतलब पॉजिटिव बैटरी को पी रीजन से, तो पी रीजन में भी क्या होता है, मेजॉरिटी में पॉजिटिव होता है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। और वहीं पर रिवर्स बायस में हम लोग क्या करेंगे, इसके कनेक्शन को हम चेंज करेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम क्या बता रहे हैं। अब जो फॉरवर्ड वाइज कनेक्शन बनता है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, फॉरवर्ड वाइज कनेक्शन इट फोर्सेस द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स टू मूव अक्रॉस द जंक्शन डिक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, हम लोगों ने कनेक्शन कैसा किया है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होंगे, आपस में रिपल्स होंगे। तो रिपल्स होने पर ये जंक्शन की तरफ मूव करेंगे, ऐसे ही नेगेटिव भी रिपल्स होकर जंक्शन की तरफ मूव करेंगे, जिससे डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम हो जाएगी। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, डिप्लेशन लेयर की विड्थ अकॉर्डिंग टू कनेक्शन चेंज होती है। तो फॉरवर्ड वाइज में आप लोगों को याद रखना है, डिप्लेशन लेयर जो होती है उसकी विड्थ कम हो जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कनेक्शन देखते हैं, रिवर्स वाइज कनेक्शन। तो रिवर्स वाइज कनेक्शन में आप क्या करते हैं, हम कनेक्शन को अपोजिट कर देते हैं। जो बैटरी का पॉजिटिव है उसको हम नेगेटिव से, और जो बैटरी का नेगेटिव है उसको डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में आप लोग भी बता सकते हैं कि अट्रैक्शन होगा, अपोजिट साइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो प्लस माइनस एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, जिससे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी। ठीक है, डिप्लेशन लेयर जो बीच का गैप है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में एक प्रॉब्लम क्या बनती है कि डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ने से जो चार्ज कैरियर हैं, फ्री होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो मूव करके जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाते। तो इसमें जैसे लास्ट में लिखा है कि दस रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डज नॉट कंडक्ट करंट, ये करंट को कंडक्ट नहीं करते हैं। रिवर्स वाइज में कंडक्ट करंट नहीं होता है, फॉरवर्ड वाइज में हमें कुछ करंट मिल जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब इसका कर्व बनता है अकॉर्डिंग टू कनेक्शन। तो यहाँ पर इसका वी आई कर्व बना हुआ है, V मतलब वोल्टेज और I मतलब करंट। तो हमने इसका कैसे बनाया है, अब देखो इसका एक ग्राफ बनाना है, सिंपल है। एक्स एक्सिस पे आप लोगों को लेना है वोल्ट और वाई एक्सिस पे ले लेना है करंट। वोल्ट यहाँ पर हम जो भी वोल्ट, जिस हिसाब से हम वोल्ट को इंक्रीज़ करेंगे, सेम डिस्टेंस, 2 वोल्ट के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए, उस तरीके से हम वोल्ट को सेट कर लेंगे। अब हर एक वोल्ट पर हमको करंट को नोट करना है। तो फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज दो अलग तरीके से इसका ग्राफ बनता है। तो फॉरवर्ड वाइज में हमें इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होता हुआ दिखेगा, और उसके अपोजिट रिवर्स वाइज में हमें ब्रेकडाउन रीजन दिखता है, मतलब सडनली करंट डाउन हो जाता है। पर यहाँ पर पीएन जंक्शन की एक ड्रॉबैक्स है कि ये रिवर्स वाइसिंग में अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, उसका भी रीज़न हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये हो गया इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक। इस पर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन वी आई कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें ये ग्राफ बनाना है
और इस ग्राफ के दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ हम लोगों ने देखा सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, कैसे उसको बनाते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, पी और एन को कंबाइन करके आपस में ज्वाइन करके कॉम्बिनेशन बनता है, उसको पीएन जंक्शन डायोड कहा जाता है। उसके बीच की एक गैप होता है, उसको डिप्लेशन लेयर कहा जाता है। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस, वो भी हम लोगों ने बनाना देखा है। फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो रिवर्स बायस होता है उसमें करंट कंडक्ट नहीं होता है, फॉरवर्ड बायस में हमें कुछ करंट मिलता है। और लास्ट में हम लोगों ने देखा इसका वी आई कर्व। ठीक है, तो इसको भी बहुत अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन करना, वी आई कर्व पर भी क्वेश्चन आता है। क्लियर, इतना समझ में आया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी वर्किंग देखेंगे कि किस तरीके से हमें दोनों कॉम्बिनेशन में कब हमें करंट मिलेगा और कब करंट नहीं मिलेगा। क्लियर, तो चलिए इसको रिवाइज करिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।